तो ये गीत था, आपने 12 सुना होगा ये गीत फिल्म बॉबी से। अब इस दुख भरे वाक़े के बाद आइए थोड़ा सा हंस भी लें। भाई खुशी के साथ देखिए गम भी है और गम के साथ खुशी भी। जिंदगी तो मुसलसल एक इम्तिहान है, हंसकर गुजार इसे या रोकर गुजार दे। ऐ दोस्त अक्सर हंसने वाले भी छुपाए होते हैं नासूर अपने सीने में। सुना आपने शेर ये? खैर, ये है एक बच्चे का खत है, बड़ा प्यारा सा। अब देखिए बच्चे कितने प्यारे होते हैं, फूल की सी हंसी होती है? और इस खूबसूरती का कोई नाम नहीं दिया जा सकता है। अब ये तहरीर मेरे सामने है और ये तहरीर पढ़कर एक अजीब सा एहसास जाएगा। आसिमा जीबी, ये एक बहन है हमारी, कोई छोटी सी, समनाबाद लाहौर से। खत मिल गया बहन आपका। और देखो वाकया भी हम पेश कर रहे हैं और वो गीत भी जो आपने कहा है, लिखा है, सुनाइए भैया आप कैसे हैं, प्रोग्राम से कहाँ गैर हाजिर हो गए थे, आप बताए बगैर चुपचाप गायब हो जाते हैं और हम इंतजार में रह जाते हैं। भाई आसिमा, हमने बताया था आपको शुरू में प्रोग्राम के कि पिछले दिनों अजराबाजी ने प्रोग्राम पेश किए, बड़े अच्छे प्रोग्राम थे और किसी मजबूरी के तहत ही आदमी अपने से दूर जाता है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपसे दूर हैं। देखिए हमेशा कुर्बत, दिल की कुर्बत, दिल से करीब तो सारे जहान से करीब। ये यकीन मानिए आप, आदमी कहीं भी रहे, कितनी दूर रहे, लेकिन अगर दिल से करीब है तो वो दूरी दूरी नहीं रहती। और फिर आप तो हमारे सुनने वाले हैं, प्रोग्राम ही आपके हैं, आप ही के जरिए प्रोग्राम बनते हैं, नहीं तो खैर। तो लिखा है आपने कि आपको एक खत लिखा था जो पहुंच तो गया था मगर शायद जानिए क्यों आप तक नहीं पहुंचा। अच्छा, आपने ये भी दिया कि पहुंच तो गया था। तो अच्छा भाई, अगर जो हमको खत मिल गया तो और पहुंचा भी नहीं तो इसके लिए क्या कहिएगा, इसका जवाब आप लिख कर भेजें। खैर भैया, इस दफा अगर आप तक खत पहुंच गया तो जरूर शामिल कीजिए। हम आपको एक याद लिख कर भेज रहे हैं। हुआ यूं कि चंद साल पहले जबकि ईद का दिन था, खूब उधम मचा हुआ था, सब छोटे बड़े तैयारियों में मसरूफ थे। नानी अम्मा के घर सब बच्चे इकट्ठे थे। अचानक बड़ा दरवाजा खुला, हमारे मामू जान तशरीफ लाए। उनके साथ 2 आदमी और भी थे जिन्होंने एक कैरेट उठा रखा था। एक बहुत सा बड़ा बक्सा था जिसमें बोतलें भरी हुई थी, जिसमें शरबत था। अब ईद के दिन सिवैयां होती हैं, शरबत होता है, मिठाई होती है, यही कुछ होता है। और हम तो आस लगाए बैठे थे कि भाई ईद आए, सिवैयां खाने को मिले। और कहाँ एक बहुत बड़े बक्स के अंदर एक बोतलें रखी हुई हैं, शरबत भरा हुआ है उसमें। अब मेहमान आने वाले थे, इस वास्ते वो आया था। जो कि हम सब बच्चों के लिए सख्त हिदायत थी कि किसी चीज को देखकर लालच का इजहार नहीं करना, इसलिए सबने यही जाहिर किया कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि क्या आया भाई। मामू ने हमारे एक बड़े टब में तमाम उन बोतलों को डालकर बर्फ डाल दी कि भाई ये ठंडी हो जाएंगी तो उसके बाद सब लोग घर के इसको बैठ कर पियेंगे। और कुछ मेहमान भी आने वाले थे। अम्मी वगैरह ने हमारी अलग एक कमरे में नमाज का इंतजाम किया, लेकिन हमारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस टब की जानिब था। उधर नमाज शुरू हुई, उधर सब बच्चों ने टब पर हल्ला बोल दिया। हमने सबको मुंतशिर किया और एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। एक छड़ी भी हाथ में ले ली और बोले, बोलो क्या चाहते हो, कितनी चाहिए। जिस बच्चे ने जितनी मांगी, बड़े फ्रॉक दिली से हमने उसे गिनकर पकड़ा दी। साथ में हिदायत भी कर दी कि देखो भाई इकट्ठी मत पीना। अब तमाम बच्चों ने जहां जहां जगह मिली बोतलें रखी, कुछ पी ली और हमारे पास आए कि आइए बाहर चलें। लेकिन हम बाहर कैसे जा सकते थे, हमने पूरी 8 बोतलें स्टोर रूम में छुपा रखी थी और इनकी हिफाजत तो हमें करनी ही थी।
और उसको ये सोचा था कि हमारे दोस्त भी आएंगे तो हम साथ बैठकर उन सब की दावत करेंगे। हम बोले कि तुम जाओ, हम अभी आते हैं। चुनाचे सब बच्चे चले गए। थोड़ी देर बाद सब नमाज पढ़कर वापस हुए तो हैरान रह गए। और हैरान रहने वाली बात ही थी, क्योंकि तब में सिवाय पानी कुछ भी न था। अब हुई पूछगछ। हमने लाइल्मी का इजहार किया कि भाई हमें क्या मालूम, ये तो काम छोटे छोटे बच्चों का होगा। तो मामू ने पूछा कि तुम बच्चे नहीं हो क्या? हमने कहा हम स्टोर रूम में गए ही नहीं, हालांकि हम थर थर तो कांप रहे थे दिल के अंदर। हमारे मामू अंदर आए और इधर देखा उधर देखा और फिर हमारा हाथ पकड़कर अंदर ले गए स्टोर रूम में और कहने लगे कि बड़े चोर साहब, ये 8 बोतलें कैसी हैं? अब उसके बाद क्या झुड़कियां मिली होंगी, बस ईद थी इस वास्ते पिट नहीं सके, इतना ही काफी है। और वो बोतलें भी गई, यानी जिसमें शरबत था, और हम उदास भी हो गए। पिटना बाकी रह गया था, इस वास्ते वो उदासी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। फिर हम खेलकूद में अपने लग गए। भैया अब आप अपनी पसंद का, यानी हमारी पसंद का कोई नगमा ऐसा सुनवा दें, और सुनवाना आपको पड़ेगा कि जिसे सुनकर हमें वो बातें याद आ जाए। और बच्चों का कोई गाना ऐसा हो कि जिसमें हमारी याद जो है, जो वो ईद थी, वो हमारी ईद आज बन जाए। तो आचना जी भी सुनिए। मुन्ने, हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार करो। मम्मी पहले ये बताओ, डैडी बम्बई से क्यों नहीं है? बस आते ही होंगे। भगवान को नमस्कार करो तो जल्दी आ जाएंगे। अच्छा। भगवान, मेरे डैडी को बोलो जल्दी से खिलौने लेकर आ जा। ठंडी ठंडी हवा खाने राजा गया गाँव में, जाते जाते मुई सुई सुबह गई पाँव में। राजा ने वजीर भेजा, रानी दौड़ी आई, राजा की सवारी को काली घोड़ी लाई। तो आगे आगे बैठा राजा, पीछे बैठी रानी, रानी ने सुनाई आके मुई को कहानी। राजा जानी सारे चोर हमारे, लुक छुप जाना, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लुक छुप जाना। राजा जाने सारे चोर हमारे, लुक छुप जाना। धूप बनी बेबी तो पापा बना खाया, धूप के पीछे देखो सारा दौड़ाया। धूप बनी बेबी तो पापा बना खाया, धूप के पीछे देखो सारा दौड़ाया। देखो आया हो दुनिया से यारे, खेल हमारे, लुक छुप जाना। राजा जाने सारे चोर हमारे, लुक छुप जाना। हवा खाने राजा गया गाँव में, जाते जाते मुई सुई सुबह गई पाँव में। राजा ने वजीर भेजा, रानी दौड़ी आई, राजा की सवारी को काली घोड़ी लाई। तो आगे आगे बैठा राजा, पीछे बैठी रानी, रानी ने सुनाई आके मुई को कहानी। राजा जानी सारे चोर हमारे, लुक छुप जाना, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, लुक छुप जाना। राजा जानी सारे चोर हमारे, लुक छुप जाना।
छुप लुक छुप जाना